तो भजनलाल सरकार बुधवार यानी कि 11 फरवरी को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में इस बजट से राजस्थान को क्या मिलने वाला है, इस पर सभी की नजरें हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मोटे तौर पर बजट का फोकस किन सेक्टर्स पर होगा और कौन सी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो इस बार का बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों, शहरी ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित रहने की संभावना है। सरकार की ओर से नई योजनाओं, भर्तियों और बड़े विकास कार्यों की घोषणा की जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजगार, नौकरियों की। इस बार क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में बदलाव और 1.5 लाख नई नौकरियों की संभावना है। जी हां, भजनलाल सरकार नौकरियों को लेकर लगातार बड़े दावे कर रही है। पिछले बजट में 1 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया गया था और इस बजट में करीब 1.5 लाख नई भर्तियों की घोषणा की जा सकती है। RAS और उच्च पदों को छोड़कर अधिकांश भर्तियों में इंटरव्यू खत्म कर केवल परीक्षा आधारित चयन लागू किया जा सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री फ्लैगशिप योजना के तहत चयनित युवाओं की संख्या बढ़ाने का भी ऐलान होना संभव है। सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का प्रावधान भी बजट में किया जा सकता है। तो वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में 15% बढ़ोतरी की भी संभावना है। ऐसी घोषणा सरकार की ओर से की जा सकती है। अगर हम किसानों की बात करें तो इस बार सम्मान निधि में बढ़ोतरी और बोनस में इजाफा किया जा सकता है। दरअसल किसान सम्मान निधि की राशि को स्टेप वाइज तरीके से 12,000 रुपए तक बढ़ाने की घोषणा भी हो सकती है। ब्याज मुक्त फसली कर्ज योजना का दायरा बढ़ेगा और लाखों नए किसानों को इससे जोड़ा भी जाएगा। MSP पर गेहूं समेत कुछ फसलों पर बोनस, बाजरा और ज्वार की सरकारी खरीद, हाईटेक खेती योजनाओं और नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए बजट बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही दूध खरीद पर मिलने वाले बोनस में बढ़ोतरी की संभावना है। पशुधन बीमा योजना का विस्तार और महिलाओं के लिए डेयरी प्रोत्साहन योजना की घोषणा भी संभव है। तो बाड़मेर में अनार और सवाई माधोपुर में अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट्स का भी ऐलान हो सकता है। अब अगर हम बात महिलाओं और बच्चों की करें तो इनके लिए भी नई योजनाएं लाई जा सकती हैं। लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाने, मेधावी छात्रों को स्कूटी योजना के विस्तार और महिला स्वयं सहायता समूहों के बजट में बढ़ोतरी की संभावना है। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान भी हो सकता है। इसके अलावा 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों पर चुनाव लड़ने की रोक हटाने के लिए बिल लाने की घोषणा भी बजट सत्र में संभव है। अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो CSR की सहायता से प्रदेश के सरकारी स्कूलों की मरम्मत के लिए बजट का प्रावधान किया जा सकता है। इसके अलावा जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं है वहां नए मेडिकल कॉलेजों का ऐलान किया जाना भी संभव है। तो मेडिकल में चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ के पद बड़ी संख्या में खाली चल रहे हैं और इन पर भी भर्तियों का ऐलान हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 15 शहरों में ग्रीनफील्ड और सिटी इकोनॉमिक रीजन स्कीम लाई जा सकती है। दरअसल राजस्थान में इंफ्रा सेक्टर के लिए बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। इसमें बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, सीकर, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर सहित 15 शहरों में रिंग रोड और नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए बजट का प्रावधान हो सकता है। इसके साथ ही प्रदेश के धार्मिक स्थलों से जुड़े शहरों के विकास के लिए सिटी इकोनॉमिक रीजन में ऐलान किया जाना भी संभव है। तो जयपुर में मेट्रो फेज 2 के लिए तय रूट में एयरपोर्ट टर्मिनल्स को शामिल करने सहित दूसरे चरण का काम शुरू करने के लिए बजट का प्रावधान भी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के इस बार राजस्थान का जो बजट है उस पर अब प्रदेश की जनता की निगाहें टिकी हुई हैं। उम्मीदें कई सारी हैं, लेकिन सरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती है और जनता के लिए इस बार अपने पिटारे में क्या कुछ खास निकालती है, ये देखना होगा। अब से कुछ ही घंटों में बजट पेश होगा।